एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल सेकंड रियल नंबर्स के अंदर। क्या है ये क्वेश्चन, देखो आप। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 546 एंड 764 लीविंग ए रिमाइंडर 6 एंड 8। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसा बड़े से बड़ा नंबर बताइए जो 546 को डिवाइड करे, 764 को डिवाइड करे और दोनों कंडीशन में रिमाइंडर हमको मिलना चाहिए 6 एंड 8। उससे पहले हम एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि जब कभी क्वेश्चन के अंदर लार्जेस्ट की बात आए या फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ मिले आपको डिवाइड्स, तो उन दोनों से ये हिंट मिलता है कि इसके अंदर हमको एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ की मदद से हम ये फाइंड कर पाएंगे कि ये कौन सा नंबर होगा बड़े से बड़ा जो 546 को डिवाइड करे, 764 को डिवाइड करे और हमको रिमाइंडर क्या देगा 6 एंड 8। तो देखो क्या है, हमको डिवाइड करना है 546 को और हमको डिवाइड करना है 764 को। कॉमन नंबर से डिवाइड करना है, एक ही नंबर से डिवाइड करना है। इसके अंदर हमको रिमाइंडर मिलेगा 6 और इसके अंदर जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा हमको 8। हम चाहते ही नहीं है कि हमको रिमाइंडर मिले, हम या चाहते हैं कि हमको रिमाइंडर क्या मिले, 0 मिले। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए, तो हमें 546 में से 6 को माइनस कर देना चाहिए। भाई अगर हम चाहते हैं कि हमको रिमाइंडर ना मिले, जरा आप सोचिए, अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं 9 को, 2 से मैं डिवाइड करता हूं 9 को, 2 4 जा 8, माइनस करूंगा 1, यहां पर मुझको रिमाइंडर क्या मिला, 1 मुझको रिमाइंडर मिल रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि मुझको रिमाइंडर यहाँ पर 0 मिले तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे 9 में से 1 माइनस कर देना चाहिए और 9 माइनस 1 8। अब अगर 8 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। तो वैसा ये क्वेश्चन है, 546 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं एक नंबर से तो हमको रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है और हम चाहते हैं कि हमको रिमाइंडर ना मिले तो मैं क्या करूंगा, 546 में से 6 को मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 540। उसी तरीके से यहां पर हमको रिमाइंडर 8 मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, 764 में से 8 को मैं माइनस कर दूंगा। 764 में से मैं 8 को माइनस करूंगा तो 756। आई बात समझ में। तो हमको यहाँ पर दो नंबर रिक्वायर है, 756 एंड 540। तो हमारे लिए रिक्वायर्ड नंबर कौन कौन से हो गए, 540 एंड 756। आई बात समझ में। अब हम एक काम करते हैं, हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो हमको क्या ऑब्टेंड होगा, हमें ऑब्टेंड होगा एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो इसको डिवाइड करेगा और इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो हम एचसीएफ निकालते हैं इन दोनों का। एचसीएफ हम थ्योरम से निकालेंगे, जो हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लेमा थ्योरम है जो हमने पिछले वीडियो में की है, उसी से हम इनका एचसीएफ निकालते हैं यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। इन दोनों में से ग्रेटर है हमारे 756 और छोटा कौन है 540। वैसे तो हमने ये थ्योरम कर रखी है, फिर भी हम एक बार उसको देख लेते हैं। इन दोनों में से बड़ा कौन है 756, तो 756 को हम डिवाइड करते हैं 540 से। भाई जिन दोनों का एचसीएफ निकालना है, ये एचसीएफ निकालने का एक तरीका होता है डिवीजन मेथड से, तो और यही डिवीजन मेथड हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम हमको देता है। तो 540 बन जा 540, क्योंकि 2 टाइम्स में तो ज्यादा हो जाएगा, माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 112, 200 हमको 16। अब इसका वेरिफिकेशन क्या होगा, डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। वापस वेरीफाई करने पर हमको क्या ऑब्टेंड होता है, डिविडेंड ऑब्टेंड होता है। ये चीज हम देख चुके हैं, 756 हमको वापस ऑब्टेंड होगा। यही तो मैं वापस यहाँ पर लिखने वाला हूँ, यही चीज तो हमारी थ्योरम बनती है। तो 756 यहाँ लिख दिया। इन दोनों में से जो बड़ा है वो लेफ्ट साइड में, छोटा है वो राइट साइड में। 540 की टेबल में 1 टाइम्स के अंदर हमको मिलता है 540 प्लस हमको रिमाइंडर 216। यहाँ पर हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिला, रिमाइंडर विल नॉट
0. Again apply division lemma on 540 and 216. इन दोनों पर वापस हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। अब जिन दोनों का हम एचसीएफ निकाल रहे थे, 540 का और 756 का एचसीएफ निकाल रहे थे, सॉरी, तो इनमें हमने बड़े को तो अंदर भेजा और छोटे को बाहर रखा, यानी कि छोटे से बड़े को डिवाइड किया। अब बारी होगी किसकी, 540 के अंदर जाने की। तो हम डिवाइड करते हैं, 216 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 216 की टेबल में 540 तो आता नहीं है, तो 2 टाइम्स में हमको क्या मिल जाएगा, यहां पर हमको मिलेगा 2 टाइम्स के अंदर, सॉरी 432, जो कि ठीक है, इससे छोटा है। माइनस करेंगे हम इसको, 10 - 2 8, यहाँ पर कैरी दी, 3 में से 3 गया यानी कि 1, कुल मिला के 108 हमको रिमाइंडर के तौर पे यहाँ पर मिला। रिमाइंडर तो हमको 0 नहीं मिला, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से वेरीफाई करते हैं। कैसे, डिविजर इनटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर, वापस हमको क्या ऑब्टेंड होगा, डिविडेंड ऑब्टेंड होगा, जो कि हमारा यहाँ पर क्या है 540, और हमने यही तो कहा था कि हम 540 और 216 के ऊपर थ्योरम लगाने वाले हैं। तो कैसे, 540 लेफ्ट साइड में होगा क्योंकि ये ग्रेटर है, इज इक्वल्स टू 216 इनटू कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, हमको मिला था 432 प्लस रिमाइंडर 108। यहां पर हमको फिर से रिमाइंडर तो 0 नहीं है, रिमाइंडर विल नॉट 0, अगेन apply division lemma on 216 and 108। फिर से इनके ऊपर, इन दोनों नंबर पे 216 पे और 108 पे हम क्या करेंगे, डिवीजन थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब बारी किसकी होगी अंदर जाने की, वापस 216 अंदर जाएगा, और आपको भी दिख रहा होगा 100 की टेबल से हमको 100 से डिवाइड करना है, और 2 टाइम्स के अंदर हमको ऑब्टेंड हो रहा है 108 2 जा 216, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमको क्या मिला, 0। तो फिर से हम वेरीफाई करेंगे, यहां पर हमारे एचसीएफ कंप्लीट हो जाता है। 108 डिविजर इनटू क्वोशिएंट, डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर जो कि हमारे 0 है, और वापस हमको क्या ऑब्टेंड होता है, डिविडेंड। ये वेरीफाई करने का फॉर्मूला होता है, हम सब जानते हैं। तो यही चीज तो हमको करनी है, यहाँ पर थ्योरम लगानी है। 216 हमारे लेफ्ट में होगा, इज इक्वल्स टू 108 की टेबल में कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, प्लस रिमाइंडर हमको मिला यहाँ पर 0। तो अगर मैं यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम लिखूं, a इज इक्वल्स टू b इंटू q प्लस r, अब यहाँ पर आप कंपेयर कर लीजिए, b हमको क्या है, b हमको क्या दे रहा है, b की वैल्यू यहाँ पर है हमारे 108। इट मींस ये जो b की वैल्यू होती है वही हमारा HCF होता है, वही हमारा HCF होता है। HCF क्या आ गया हमारे 108। सो HCF of 540 and 756 is equals to 108, यानी इन दोनों का HCF क्या ऑब्टेंड हुआ हमको 108। अब मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, 108 एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर है जो 540 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। 108 एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर है जो 756 को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। बट अगर आप 108 से 546 को डिवाइड करते हो, 108 से 546 को और 108 से आप 764 को डिवाइड करोगे, तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, इधर 6 मिलेगा और इधर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो इस तरीके से हमने हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, आप नोट कर लीजिए ये। हेलो एवरीवन, नेक्स्ट है हमारे एग्जांपल नंबर 3। क्या है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज of the form 2q and every positive odd integer is of the form of 2q plus 1 where q is some integer। देखो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पहले अपन इनको नंबर पे समझते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एवरी पॉजिटिव, यानी कि हमको नेगेटिव नंबर की बात ही नहीं करनी है। जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 0 1 2, सॉरी 0 तो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, 1 2 3 4 5 ये वाले जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है उन पे हमको बात करनी है। फिर क्वेश्चन कह रहा है एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, जितने भी इवन इंटीजर है, इवन कौन कौन है 2 4 6 8 10 12 सो ऑन, जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है उनको मैं क्या लिख सकता हूं 2q, क्या लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, इन सभी को मैं क्या एक फॉर्म दे सकता हूं 2q की फॉर्म देख सकता हूं। कैसे देख सकता हूं, देखो 2 है तो मैं 2 को 2 into 1 लिख सकता हूं। अब इससे कंपेयर कीजिए 2q से कंपेयर कीजिए, 2q का मतलब क्या होगा 2 into q, यानी q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई बात समझ में। अब 4 है, जैसे कि हमने अभी 2 को ये लिखा, अब 4 है तो 4 को मैं 2 into 2 लिख सकता हूं। तो देखो 4 को मैंने क्या 2q की फॉर्म दे दी। क्वेश्चन यही तो कह रहा था कि जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है उसको आप 2q लिख सकते हो। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 4 को मैंने क्या लिखा 2 into 2, इट मींस 2q की फॉर्म दी ना मैंने, q को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर 2, q इक्वल्स टू 2 और 2 into q। अब मैं 6 को, क्या मैं 6 को भी 2q लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं 2 into 3, 2 into 3 जो भी है उसमें 2 तो आना ही चाहिए, 2 बिल्कुल दिख रहा है और q की जगह क्या रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर 3। इस तरीके से 8, क्या 8 को मैं 2q की फॉर्म देख सकता हूं, बिल्कुल दे सकता हूं 2 into 4, तो 2q रिप्रेजेंट किसको करवा रहा है 4 को। अब नेक्स्ट है हमारे, नेक्स्ट क्या है एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q plus 1, जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है। अब ऑड कौन कौन है, देखो 1 3 5 7 9 11, ये सारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। इनको हम 2q plus 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं ले लेता हूं किसी को 7 को ले लेते हैं अपन, किसको ले लेते हैं 7 को। अब 7 को क्या मैं 2q plus 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 7 को मैं 2 into 3 plus 1 लिख सकता हूं ना। 7 को क्या मैं 2 into 3 plus 1 नहीं लिख सकता, 2 3 जा 6, 6 plus 1 7, तो क्या मुझे एक 2q plus 1 की फॉर्म नहीं मिली। ये देखिए 2 इसमें है, ये देखिए प्लस इसमें है, ये 1 इसमें भी है और q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर 11, क्या 11 को लिख सकता हूं, तो देखो 2 into 5 plus 1, 2 5 जा 10, 10 plus 1 11, यानी 11 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 into 5 plus 1। क्या 11 को मैं 2q plus 1 की फॉर्म दे पाया, बिल्कुल दे पाया। 2q plus 1, 2 इसमें है 2 इसमें भी है, प्लस 1 प्लस 1, q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को। तो कुल मिला के क्वेश्चन यही कह रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है उनको आप 2q लिख सकते हैं, जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है उनको आप 2q plus 1 लिख सकते हैं। ये चीज हमको शो करनी है, क्वेश्चन के अंदर बताना है। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहां पर लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। मैंने a क्या लेट किया है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर को, अब हाँ इसमें इवन और इसमें ओड की बात चल रही है तो फिलहाल हम एक पॉजिटिव इंटीजर क्या ले लेते हैं a ले लेते हैं। अब इसी पॉजिटिव इंटीजर को इवन लेते हुए 2q की फॉर्म लाएंगे और इसी पॉजिटिव इंटीजर को ओड लेते हुए हम 2q plus 1 की फॉर्म लेकर आएंगे। और मैं b यहां पर लेट कर लेता हूं 2। अब आप लोग कहोगे सर आप 2 क्यों लेट कर रहे हो, तो क्वेश्चन की ओर जरा देखिए, फॉर्म किसकी लानी है 2q plus 1, तो 2 आ रहा है ना, इस वजह से हमने यहाँ पर क्या लेट किया है 2 लेट किया है। अब यहाँ पर हम क्या यूज लेंगे, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन
लेमा थ्योरम यूज में लेंगे। और आप सब जानते हो थ्योरम क्या है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। और ये आती कहां से है कि हम a को b से डिवाइड करते हैं, q हमारा क्वोशेंट होता है और r हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। इसको हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करते हैं, डिवीजन इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी b इनटू q प्लस r, b इनटू q प्लस r, वापस क्या ऑब्टेंड होगा, a इज इक्वल्स टू में a। तो मैंने b क्या लेट किया है, यहाँ पर b लेट किया है हमने यहाँ पर 2। तो इसी की हेल्प से हमारे क्या थ्योरम बनेगी, हमारे बनेगी a इज इक्वल्स टू 2q प्लस r, यही तो बनेगी 2 इंटू क्यू प्लस r, 2q प्लस r। और इज इक्वल्स टू में वापस हमको क्या मिलता है, हमको हमारा जो डिविडेंड होता है वो ऑब्टेंड होता है। अब रिमाइंडर के लिए क्या कंडीशन अप्लाई होगी कि सर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर होगा वो हमको 0 या 0 से बड़ा मिल सकता है, बट जिससे डिवाइड कर रहे हैं ऑलवेज उससे तो छोटा ही मिलेगा। भाई 2 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 2 से बड़ा कैसे मिल सकता है, और इनफ 2 भी नहीं मिल सकता। अगर मैं कहता हूं मुझे यहाँ पर 2 मिलता है, रिमाइंडर 2, तो 2 मिल रहा है, इसका मतलब 2 से वो डिवाइड कर सकते हैं हम। तो जिससे भी डिवाइड करते हैं उससे हमेशा रिमाइंडर क्या होता है, छोटा होता है। तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर हो सकता है 0, रिमाइंडर हो सकता है 1, बट रिमाइंडर 2 नहीं हो सकता। तो रिमाइंडर की वैल्यू इसमें पुट कीजिए, r इज इक्वल्स टू 0, देन a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 0, यानी a इज इक्वल्स टू 2q। हमने क्या लेट किया था, a हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब आप कहोगे सर इवन इंटीजर होना चाहिए और 2q की फॉर्म होनी चाहिए, तो ये a एक पॉजिटिव इवन इंटीजर ही तो है। देखिए हमको 2q की फॉर्म मिल रही है, और 2q की फॉर्म का मतलब है कि 2 इज द कॉमन फैक्टर। जितने भी इवन इंटीजर्स, इवन नंबर होते हैं, उनमें अगर 2 कॉमन फैक्टर है या अगर किसी में 2 कॉमन फैक्टर होता है तो वो इवन इंटीजर ही होता है। जैसे कि में 8 है, तो 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, या फिर 2 इंटू 2 टू द 4। तो देखिए इसके अंदर 2 फैक्टर आ रहा है। अगर आप 16 लेते हैं तो 2 इंटू 8, 2 8 द 16, यानी कि जिनमें भी 2 फैक्टर होता है वो एक इवन इंटीजर ही होता है। तो हमने कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर जो इवन है उसको 2q की फॉर्म हमने दे दी है। यहाँ पर रिमाइंडर 0 मिल रहा है, रिमाइंडर 0 रखा, और रिमाइंडर 0 उन्हीं में आता है जितने भी नंबर जो है 2 से डिवाइड होते हैं, उन्हीं में तो रिमाइंडर 0 आता है, और तो किसी में आता ही नहीं है। तो जिनमें रिमाइंडर 0 आ रहा है वो जाहिर सी बात है इवन नंबर होंगे। अब रिमाइंडर यहाँ पर 1 रखते हैं, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 1। अब रिमाइंडर 1 रखो इसके अंदर, a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1। अब रिमाइंडर 1 पुट किया, यानी कि रिमाइंडर 1 है, और रिमाइंडर जिसमें 1 मिलता है यानी कि जिसमें रिमाइंडर बचता है, तो जाहिर सी बात है वो क्या है, ऑड नंबर ही है। तो एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। तो ये लो, जितना भी ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और इसको हमने क्या फॉर्म दे दी, 2q प्लस 1। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन बच्चों समाप्त होता है। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और जो नीचे वो जो दिखाई दे रहा है लाल लाल सब्सक्राइब वाला, उस पे हथौड़ा फेंको चाहे कुछ भी फेंको, प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।